हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान घर में इस जगह पर एक दीपक रख देना, बड़े से बड़ा पितृदोष भी हो जाएगा दूर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताएंगे कि आपको पितृपक्ष में ये एक दीपक अपने घर में किस दिशा में रखना है, कैसे रखना है, सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को अच्छा कर लेते हैं। देखिए, जब व्यक्ति के पितृ उससे नाराज़ हो जाते हैं तो बहुत सारे कष्ट और परेशानियां जीवन में आती हैं। इसके अलावा अगर हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो जीवन की जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से वो उपाय हैं जिन उपायों को करते आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, देवी देवताओं को हिंदू धर्म में जितना महत्व दिया जाता है उतना ही पितरों को भी माना जाता है। जिस तरह देवी देवताओं के लिए अलग अलग त्योहार होते हैं जिनमें उन्हें प्रसन्न किया जाता है, ठीक उसी तरह से पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष या फिर पितृपक्ष मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि पितरों का बहुत ही पावन श्राद्ध पक्ष का महीना चल रहा है और पितृपक्ष के इस पावन महीने में पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। बहुत से उपाय किए जाते हैं ताकि उनकी आत्मा तृप्त रहे और जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या हमें देखने को ना मिले। देखिए, आपको बता दें, हमारे पितरों का जो प्रभाव होता है वो हमारे जीवन पर सीधे सीधे पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं तो जीवन भी आपको प्रसन्न रहेगा, और अगर पितर आपके नाराज हैं तो आपके जीवन में हमेशा दुख, कष्ट, तकलीफें बनी रहेंगी। तो चलिए, पहला उपाय आपको बता देते हैं जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर एक कटोरी दिख रही होगी, ठीक है ना। आपको एक कटोरी लेनी है, इसी के साथ आपको लेना है चावल। कौन से वाले चावल? जो बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, ठीक है ना। चावल आप ले लेंगे और कटोरी के अंदर वो चावल आपको रखना है। इसी के साथ आपको लेना है बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, अच्छी सी एक बेलपत्र आपको लेनी है और वो भी आपको उस कटोरी के अंदर रखनी है। अब इसी के साथ आपको क्या लेनी है? दूर्वा। अब आपने जो दूर्वा ली है उसी से आपको जो बेलपत्र है उसको बांधना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये कटोरी अपने घर में उस जगह रखनी है जहाँ पर भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, ठीक है ना। चाहे वाटर कूलर में रखते हैं, चाहे घड़े में रखते हैं, आरओ में रखते हैं, आप किसी भी चीज़ में आप पानी पीने वाला रखते हैं, वहीं पर आपको इस कटोरी को रखना है, ठीक है ना। चावल लिए थे आपने, ठीक है ना। क्या क्या लिया था कटोरी के अंदर? चावल, जिसे हम अक्षत बोलते हैं, बेलपत्र, और बेलपत्र को बांधा किससे था? ठीक है ना, दूर्वा से। हरी घास जो होती है दूर्वा, उसके अंदर गांठें लगाई थी, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि इस कटोरी का अब क्या करना है। तो देखिए, 2-3 दिन तक आपको ऐसे ही उस कटोरी को रखे रहने देना है। इसके बाद आपको बेल पत्र और दूर्वा शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब कटोरी के अंदर के जो चावल हैं उसका क्या करना है, तो आपको बता दें, वो चावल आपको अपने घर के जितने भी कमरे हैं वहाँ पर आपको वो छिड़कने हैं, ऐसे करके डाल देने हैं, ठीक है ना। ये उपाय आप पितृपक्ष के दौरान करके देख लीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि इस उपाय को करने के बाद आपके जो पितृ हैं वो हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन में भी कभी कोई कष्ट और दुख तकलीफ नहीं आएगा। तो अब ये उपाय करना कब है? आपको पितृपक्ष के दौरान, जब भी आपको समय मिलता है तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक ये पितृपक्ष का महीना चलेगा। ऐसे में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। करना कब है? अब आपको सुबह के समय भी आप कर सकते हो और शाम के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अब चलिए जल्दी से बता देते हैं दूसरा उपाय, ठीक है ना। दूसरे उपाय के लिए क्या करना है आपको? तो देखिए, आपको स्क्रीन पर एक कलश दिख रहा होगा। आपको एक कलश लेना है, एक पात्र लेना है, लोटा भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ क्या लेना है आपको? एक रुद्राक्ष लेना है और चावल के कुछ दाने लेने हैं, वो चावल जो बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, ठीक है ना। एक कलश लेंगे, उसी के साथ आपको रुद्राक्ष लेना है और चावल के कुछ दाने लेने हैं। अब आपको क्या करना है? इस कलश के अंदर जल भरना है
और जो चावल और रुद्राक्ष आपने लिया है वो दोनों चीज़ें आपको उस कलश के अंदर जिसमें आपने जल भरा है अपने घर का शुद्ध, उसी के अंदर आपको डाल देना है। चावल थोड़े से आप ले सकते हैं, कोई संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है ना। थोड़े से चावल आपको लेने हैं लेकिन बिना टूटे हुए, जिसे हम अक्षत बोलते हैं, वो चावल आपको लेने हैं। कलश के अंदर अब आपने रुद्राक्ष डाल दिया, चावल के दाने डाल दिए, शुद्ध जल अपने घर का भर लिया। अब आपको इस कलश को एक एकांत जगह पर रखना है, ठीक है ना। अपने घर में एक एकांत जगह पर रखना है। इसके बाद आपको शाम के समय में ये उपाय कलश वाला सुबह के समय करना है, लेकिन उसी दिन आपको शाम के समय में, ठीक है ना, प्रदोष काल में, शाम का जो समय होता है थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, उस समय आपको शिव मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है ना, शिव मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय है और भी शिव जी के मंत्र हैं, कोई भी मंत्र का आपको जप करते हुए घी का एक दीपक जलाना है, देसी घी का। अगर गाय का शुद्ध देसी घी मिलता है तो बहुत ही उत्तम है, ठीक है ना। तो आपको देसी घी का एक दीपक जलाना है और वो दीपक रखना किधर है? अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर। आपके घर में जिधर भी दक्षिण दिशा आपको पता ही होगा किधर है, उसी दिशा में आपको ये दीपक रखना है, ठीक है ना। फिर आपको अपने हाथ में कलश को पकड़कर, जो कलश आपने सुबह के समय भरकर रखा था जल से, वही कलश पकड़कर आपको अपने पितरों से विनती करना है और उन्हें अपनी समस्या बतानी है। ये उपाय है समस्या को दूर करने का उपाय। जी हाँ दोस्तों, कोई भी समस्या, कोई भी कष्ट आपके जीवन में है, वो आपको अपने पितरों से उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है, ठीक है ना। उसके बाद अगले दिन आपको इसी कलश के जल को क्या करना है? शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, ठीक है ना। आपके घर के आसपास जहाँ पर भी शिव जी का मंदिर हो वहाँ आप जाएं और इस जो कलश का जो जल है वो आपको शिवलिंग पर सारा का सारा अर्पित कर देना है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि रुद्राक्ष का क्या करना है, तो आपको बता दें, रुद्राक्ष को अपने घर के मंदिर में आपको रखना है। रुद्राक्ष आपको शिवालय में नहीं ले जाना है, वो आपके घर का जो मंदिर है वो वहाँ पर आपको रुद्राक्ष रखना है और जल आपको शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसी के साथ जो उसके अंदर चावल थे वो भी आपको शिवलिंग पर ही अर्पित कर देने हैं। अब आपको बता दें कि इस कलश का जो पानी है आप चाहें तो थोड़ा सा अपने घर पर भी, अपने घर में जितने भी कमरे हैं उसमें भी आप छिड़क सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं छिड़क रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, छिड़कते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है इसके आगे, तो आपको बता दें, जब आप शिव जी पर, ठीक है ना, शिवलिंग पर ये जल अर्पित करेंगे तो आपको प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, आपको शिव जी को बतानी है और अपने पितरों का भी आपको ध्यान करना है। इस उपाय को पितृ पक्ष के दौरान जो व्यक्ति कर लेता है उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, हमेशा उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी उसके घर में ज़रूर आती हैं। अब देखिए, हमने ऐसा क्यों कहा कि धन की देवी माता लक्ष्मी क्यों आती हैं, तो देखिए, जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं ना और महादेव का आशीर्वाद जब हमें मिल जाता है तो हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, घर में कलेश रहता हो, वो सारी की सारी समस्या हमारे पितरों के प्रसन्न होने से दूर हो जाती हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर पितृ हमारे हमसे तृप्त हैं, खुश हैं, तो संपूर्ण जीवन हमारा सुख के साथ बीतता है और पितृ अगर नाराज़ हो तो कष्टों से पूरा जीवन भर जाता है। इसीलिए दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान अपने पितरों को ज़रूर प्रसन्न करना चाहिए, हमेशा उन्हें तृप्त करने के लिए उपाय ज़रूर करने चाहिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये उपाय करेंगे आपको बहुत ही लाभ होगा, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, बहुत सारे चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेंगे अगर ये उपाय आप इसी तरह से कर लेते हैं जैसे हमने आपको बताया है। अब देखिए, उपाय करना कब है, तो आपको बता दें, पितृपक्ष के दौरान आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। डेली कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, डेली नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको जब भी समय मिले तब आप ये उपाय करें। तो चलिए, इसी के साथ आपको पितृ दोष दूर करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय अब हम आपको बताने वाले हैं जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको क्या लेना है, आपको लेना है एक पात्र, ठीक है ना।
आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको इस तरह से एक लोटा वगैरह कोई भी पात्र लेना है। अब उसके अंदर आपको गंगा जल डालना है, गंगा जल, ठीक है ना। गंगा जल आप उसके अंदर डाल लेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा उसके अंदर जल भी डालना है, अपने घर का शुद्ध जल। शुद्ध जल डाल लिया, गंगा जल डाल लिया। अब आपको थोड़े से काले तिल डालने हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। काले तिल आपने उस पात्र के अंदर डाल लिए, लोटे के अंदर डाल लिए। अब इसी के साथ आपको थोड़ा सा दूध डालना है, गाय का दूध कच्चा, बिल्कुल पक्का वाला नहीं डालना है, कच्चा दूध डालना है, ठीक है ना। अब आपको क्या डालना है, अक्षत। देखिए जो बिना टूटे चावल होते हैं ना, उसी को हम अक्षत बोलते हैं। तो आपको थोड़े से सफ़ेद वाले चावल डालने हैं और इसी के साथ आपको 2 सफ़ेद पुष्प लेने हैं। देखिए पुष्प कौन से लेने हैं, सफ़ेद, ठीक है ना। वाइट कलर के 2 फूल आपने उसी पात्र के अंदर डालने हैं। इसके बाद आपको ये लोटा लेकर कहाँ जाना है, पीपल पेड़ के पास, ठीक है ना। पूरा लोटा आपने तैयार कर लिया। अब आपको ये लोटा पीपल के पेड़ के पास ले जाना है और अपने पितरों का ध्यान करते हुए, ठीक है ना, अपने पितरों का ध्यान करते हुए अपना मुंह किस दिशा में करना है, आपको दक्षिण दिशा की ओर। आपको वो सारा का सारा जो आपने लोटे के अंदर जो जो चीज़ें डाली हैं पीपल की जड़ में अर्पित कर देना है। देखिए पीपल के पेड़ हमने आपको क्यों बताया, तो देखिए आपको बता दें, पीपल का पेड़ जो है वो पितृतुल्य माना गया है। इसी तरह से बेल वृक्ष भी पितृतुल्य माना गया है, ठीक है ना। बरगद का पेड़ भी पितृतुल्य माना गया है। अब पीपल का पेड़ हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि पीपल का पेड़ ज़्यादातर सभी लोगों के घरों के पास थोड़ी बहुत दूर होता ही होता है। अगर पीपल का नहीं है, ठीक है ना, तो आप ये उपाय बट वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, बरगद के नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये उपाय पितृपक्ष के दौरान करना है, रविवार को छोड़कर बाकी पितृपक्ष के पूरे समय, ठीक है ना। जितने भी दिन हैं अगर आप डेली करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। डेली नहीं भी कर पा रहे हैं तो जब भी आपको समय मिले पितृपक्ष के दौरान आप ये उपाय ज़रूर करें। आपके जो पितृ हैं वो आपसे बहुत ही प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी इस उपाय को करने के बाद। तो देखिए हमने आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताए थे और इस तरह से बताने का प्रयास किया है कि आपको उपाय समझ में भी आए। तो देखिए दोस्तों वीडियो तो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, उपाय ज़रूर समझ में आए होंगे। उसके बाद भी अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं चैनल पर। तो इसी के साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दीजिए, हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।